इलेक्शन कमीशन को कल यानी 31 दिसंबर को वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में शेड्यूल के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म दे दिया है। और अब तक की इत्तलात के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने कल बल्दियाती इंतखाबात कराने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म चैलेंज करने का फैसला किया है, जिसकी तस्दीक एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल की जानिब से की जा चुकी है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल का कहना था कि फैसले की मुसद्दका नकल मिल गई है और इंट्रा कोर्ट अपील की तैयारी का काम जारी है। उन्होंने कहा कि इंट्रा कोर्ट अपील पर आज ही समाअत की इस्तदा की जाएगी। अदालत के एक सफ़े के मुख्तसर फैसले में लिखा गया है कि इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी जाती है कि पहले से ऐलान की गई तारीख यानी 31 दिसंबर 2022 को ही बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएं। फैसले में मजीद लिखा गया है कि वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बल्दियाती इंतखाबात मुनक्किद कराने में मुआवनत फराम करेगी। कबल अज़ीज़ इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के फैसले के खिलाफ केस की समाअत शुरू हुई तो वफाक की जानिब से एडिशनल अटॉर्नी जनरल इकबाल दोगल और डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए और बताया कि ईसीपी और वजारत कानून 4 माह में इलेक्शन पर रजामंदी जाहिर कर रही है और फिर वजीर दाखिला ने मुशावरत का वक्त मांगा है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अदालत में जवाब जमा करा दिया गया, जिसमें कहा गया कि अदालती हुक्म पर इलेक्शन कमीशन हुकाम अटॉर्नी जनरल के पास गए। अटॉर्नी जनरल ने वजीर कानून से टेलीफोन पर राब्ता किया। वजीर कानून ने इब्तदाई तौर पर 6 माह में इलेक्शन कराने का कहा। ईसीपी ने जवाब में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने 120 दिन के अंदर इंतखाबात पर इसरार किया। वजीर कानून ने बाद में 4 महीने के अंदर इंतखाबात कराने पर रजामंदी जाहिर की। ईसीपी की जानिब से अदालत में जमा कराए गए जवाब में मजीद कहा गया कि वजीर दाखिला अकेले वादा नहीं कर सकती और वफाकी हुकूमत से मुशावरत भी जरूरी है। पीटीआई के वकील सरदार तैमूर ने दलाइल देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ने अपना बोझ अदालत पर डालने की कोशिश की। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को बल्दियाती इंतखाबात मौखर करने का कभी नहीं कहा था। वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने मुजवजा कानून साजी का सहारा लिया। सदर के दस्तखत ना होने के बायस इसे कानून साजी नहीं मुजवजा बिल ही कहा जाएगा। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने इस्तफसार किया कि क्या इलेक्शन शेड्यूल किसी अदालत के सामने चैलेंज हुआ। अगर चैलेंज नहीं हुआ तो इलेक्शन शेड्यूल तो अभी भी मौजूद है। इस पर डीजी इलेक्शन कमीशन ने अदालत को बताया कि नई बल्दियाती इंतखाबात को मौखर कर दिया गया था। अदालत ने कहा कि अगर हम आपकी रिट पिटीशन मंजूर करें तो क्या इलेक्शन कमीशन इंतखाबात करा सकता है। पीटीआई के वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन खुद कह चुका है कि तमाम तैयारी मुकम्मल है और सिर्फ सामान की तरसील बाकी है। वकील दरखास्त गुजार का कहना था कि इलेक्शन कमीशन बेशक 1 हफ्ते बाद इंतखाबात करा ले। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल ने दलाइल दिए कि वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन हुकाम का आज इजलास है। वक्त की कमी के बायस जो इस हवाले से पैरावाइज कमेंट्स हैं वो दाखिल नहीं करा सके। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि क्या वफाकी हुकूमत इतनी नाहिल हो गई है कि पिटीशन का जवाब दाखिल ना कर सके, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अगर जवाब तैयार कर भी ले तो वजारत कानून इसकी मंजूरी के बाद इसको दाखिल करना होता है। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या वजह थी कि इलेक्शन से 12 दिन कबल यूनियन काउंसिल्स की तादाद में इजाफा किया गया। आप इसकी वजह हमें बता दें। अदालत के सामने बल्दियाती इंतखाबात कराने की यकीन दहानी पर क्या कहेंगे, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वफाकी हुकूमत की सवाबदीद है कि वो अपनी पावर एक्सरसाइज करे। अदालत ने इस्तफसार किया कि यह इख्तियार साल 2022 में कितनी बार इस्तेमाल किया गया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि यह इख्तियार इस साल 2 मरतबा इस्तेमाल हुआ, जिस पर अदालत ने पूछा कि जून में पहली मरतबा यह इख्तियार तो 2017 की मरदमशुमारी की बुनियाद पर इस्तेमाल किया गया था। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 2017 के बाद आबादी में इजाफा हुआ, इसीलिए यूनियन काउंसिल्स की तादाद मजीद बढ़ाई गई। अब कानून साजी हो गई है जिसमें मेयर और डेप्यूटी मेयर के इंतखाब का तरीकाकार भी तब्दील हुआ है। पहले मेयर और डेप्यूटी मेयर का इंतखाब इस इलेक्शन के 1-2 माह बाद होता था। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदून ने अदालत में दलाइल देते हुए कहा कि दरखास्त गुजार उस वक्त भी रुकन कौमी असम्बली है, लेकिन वो असम्बली नहीं जाते। दरखास्त गुजार को इस वक्त कौमी असम्बली में होना चाहिए। इस्लामाबाद के अवाम की तरफ से मुंतखब 3 मेंबरान कौमी असम्बली नहीं जा रहे। इलेक्शन कमीशन के डायरेक्टर जनरल बराए कानून ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अब भी इंतखाबात कराने के लिए तैयार है। अदालत ने इस्तफसार किया कि आप कल इलेक्शन कराने के लिए तैयार है, जिस पर इलेक्शन कमीशन के डायरेक्टर जनरल बराए कानून ने अदालत को बताया कि बैलेट पेपर्स की तरसील सिर्फ इलेक्शन से 2 दिन पहले ही की जाती है। सिक्योरिटी इंतजामात का भी कहना होता है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद में तो वैसे भी सिक्योरिटी इंतजामात हैं। अदालत ने इस्तफसार किया कि अगर इलेक्शन नहीं होते तो प्रिंटिंग होने वाला सामान जो प्रिंटेड है ऑलरेडी वो जाया हो जाएगा। इसका कौन जिम्मेदार होगा, जिस पर ईसीपी के डीजी बराए कानून ने बताया कि जिसने नोटिफिकेशन जारी किया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए कि हम विफाक के रवैये से बहुत मायूस हुए हैं कि आपने जवाब भी दाखिल नहीं कराया, जिसके बाद अदालत ने फैसला महफूज करते हुए बताया कि 4 बजे फैसला सुनाया जाएगा। जब फैसला सुनाया गया है तो उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा गया है कि आप कल यानी 31 दिसंबर को ही इस्लामाबाद में यानी वफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात करा लें। इसका मतलब यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट शायद बहुत सेटिस्फाइड नहीं थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के स्टांस के ऊपर और वफाकी हुकूमत के स्टांस पर, जिसकी वजह से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया है। अब इस डिसीजन को चेयरमैन तहरीक इंसाफ बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता हूं।
अदालत के जरिए उनको एक ऐसा फैसला मिला है कि वो अब अपने वोट के जरिए अपनी लोकल गवर्नमेंट को मुंतखब कर सकेंगे। हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि इस मुल्क में एक तो एक करप्ट टोला मुसल्लत है और इनके साथ मिला हुआ इलेक्शन कमीशन जो हमेशा इनकी सपोर्ट करता है और जमहूरियत के खिलाफ फैसले देता है। अल्लाह का शुक्र है कि अदालतें हमेशा इनके फैसलों को मुस्तरद कर देते। ये जो करप्ट टोला है ये अवाम से डरता है, ये इलेक्शन से भागता है। इनकी सिर्फ एक कोशिश है कि इस मुल्क के ऊपर अपना कब्जा किस तरह मुसल्लत कर रख सकते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग कर, करप्शन के पैसे से लोगों के ज़मीर खरीद, और इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अवाम इनको रिजेक्ट कर बैठी। मैं इस्लामाबाद के लोगों को खास तौर पे आज ताकीद करता हूँ कि आपने भरपूर तरीके से कल के इलेक्शन में शिरकत करनी है और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि आप इस करप्ट टोले को शिकस्त देंगे। एक तरफ इमरान खान इस डिसीजन को सेलिब्रेट कर रहे हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से आया, दूसरी तरफ से वफाकी वजीर दाखिला अभी भी इस बात पर इसरार कर रहे हैं कि इलेक्शंस 4 महीने से पहले नहीं हो सकते हैं। यानी इस वक्त वफाकी हुकूमत भी तैयार है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी हंगामी इजलास हुआ जिसके बाद एक पिटिशन तैयार करने की बात हो रही है। इंट्रा कोर्ट अपील दायर की जाएगी और वहाँ से रिलीफ लेने की कोशिश की जाएगी। हुकूमत अपने मौके पर डटी हुई है कि वो इस्लामाबाद के अंदर बल्दियाती इंतखाबात नहीं करा सकते। नई कानून साजी है, नई यूनियन काउंसिल्स हैं, लेकिन ये मौक़िफ़ वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी प्रूव कर सकते थे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मुतमईन कर सकते थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुतमईन दिखाई नहीं देती, ना ही इलेक्शन कमीशन के स्टांस से और ना ही वफाकी हुकूमत के स्टांस से। ये सारा मामला अपनी जगह पर है।